रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की चर्चा करेंगे। पूरी केमिस्ट्री की चर्चा की जाएगी। वो प्रश्न भी बताए जाएंगे बच्चों जो आपकी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इसके साथ साथ उन प्रश्नों की भी व्याख्या की जाएगी जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चरण में आज की नई हेडिंग लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत हम इनका आज हम परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इन कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी उनके नाम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ग्रुप होता है बच्चों वो यह होता है सी डबल बॉन्ड रो सिंगल बॉन्ड ओएच। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल। ये कार्बोक्सिल समूह होता है। इस समूह का नाम कार्बोक्सिल क्यों पड़ा, इसमें कुछ बात आप ध्यान रखो। जो पिछले कालांश आपने पढ़े हैं उनको हम जानते हैं बच्चों। जैसे हम ये वाला ग्रुप जानते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल। ये ग्रुप कार्बोनिल है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की चर्चा की थी। इससे पहले कालांश वही थे। ये वाला ग्रुप जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। ये कार्बोनिल, ये हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल का ले लिया हमने कार्ब, कार्बोनिल का क्या ले लिया? कार्ब। हाइड्रोक्सिल का हमने ले लिया ऑक्सिल। इन दोनों को मिलाया, कार्बोनिल का क्या लिखा? कार्ब। हाइड्रोक्सिल का क्या लिखा? ऑक्सिल। जब इन दोनों को मिलाया तो कार्बोक्सिल बन गया। अर्थात ऐसा समूह जिसमें कार्बोनिल समूह भी होता है और हाइड्रोक्सिल समूह भी होता है। ये कार्बोनिल है, यह हाइड्रोक्सिल है। इसमें दोनों समूह एक साथ पाए जाते हैं, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अर्थात जब इसकी हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो बहुत सी अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह की होने वाली अभिक्रियाओं के समान होंगी और बहुत सी अभिक्रियाएं हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया के होने के समान होंगी। इस बात की हम जानकारी पहले से हो गई। अब तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल दो क्रियात्मक समूहों से मिलकर बना हुआ समूह है, एक कार्बोनिल एक हाइड्रोक्सिल। जब ये दोनों समूह मिलते हैं तो बनता है कार्बोक्सिल। अगर ये किसी में लगा हो तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब प्रश्न आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आपको समझ में आ रहा क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक का मतलब कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से संयोग से बना क्रियात्मक समूह। अब इनका आता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हम कहते हैं एलिफेटिक। कौन से कहते हैं? एलिफेटिक। और एक हम कहते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफेटिक जैसे हम लिख रहे हैं CH3COOH, कोई भी एल्काइल समूह इसमें जुड़ेगा, COOH में कोई भी एल्काइल समूह जुड़ेगा तो वह एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। एरोमेटिक बेंजीन वाला C6H5COOH, जैसे हम उसको ऐसा लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनमें एल्काइल ग्रुप आएंगे वो एलिफेटिक होंगे, जिनमें एराइल ग्रुप आएंगे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ये आपको याद रखना है, केवल इसके क्वेश्चन नहीं आते बेटा, है ना। अगला देखें हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मतलब जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक COOH होगा। ये दोनों ही मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दोनों ही मोनो, जिसमें एक COOH समूह होगा तो वह मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है ना। आता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मोनो तो ये होगा, इसका नाम क्या था? एसिटिक अम्ल।
ये क्या है? एसिटिक अम्ल, और इसको बच्चों बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई में क्या होगा? हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे COOH, COOH, इसमें दो है ना, इसको बोलते हैं हम ऑक्सलिक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल। ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा वाला है? एलिफेटिक। एरोमेटिक लिखें यदि हम, एरोमेटिक लिख सकते हैं, यह एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसका नाम थैलिक अम्ल है। क्या है? थैलिक अम्ल। अर्थात डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित जो एल्काइल या एराइल समूह है उसके आधार पर एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या देखेंगे, दो का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो होंगे तो डाई और तीन होंगे तो ट्राई। सामान्यतः बच्चों आपके डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा के उदाहरण आपके में नहीं है, इसलिए आपको मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताया। इसमें जो भी काम की बात है आप नोट कर लीजिए। कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं बोर्ड पर, उन एग्जाम्पल से हम इनके IUPAC के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए इसमें, इनसे हम चर्चा करते हैं कि IUPAC कैसे लेते हैं। पहले इन सबके हम सामान्य नाम देखेंगे, उसके बाद इनके हम IUPAC नाम देखेंगे। बच्चों शुरुआत के कुछ 3-4 सदस्यों के नाम जो हैं, उनके जो नाम लिए गए हैं वो उन सोर्सों के आधार पर लिए गए हैं जिन सोर्सों से इन्हें प्राप्त किया गया। जैसे कि ये जो COOH था, ये फॉर्मिका से प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया? फॉर्मिका, चींटियों से प्राप्त किया गया था। चींटियों के अंदर यह एसिड होता है। फॉर्मिका से प्राप्त होने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड कहलाया। क्या कहलाया? इसका नाम बच्चों क्या हुआ? ये फॉर्मिक एसिड है। ये जो है एसिटम यानी कि विनेगर से प्राप्त हुआ था। एसिटम को बच्चों पे विनेगर का नाम ही एसिटम था। एसिटम से प्राप्त होने वाला एसिड अर्थात विनेगर से प्राप्त होने वाला एसिड एसिटिक एसिड कहलाया। एसिटम से प्राप्त हुआ इसलिए एसिटिक एसिड है। ये वाला बटर से प्राप्त हुआ बच्चों, 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रम यानी होता है बटर, और बटर से प्राप्त होने वाला एसिड ब्यूट्रिक एसिड कहलाया। यानी इनके नाम किससे हैं? सोर्सों के आधार पर है। इसका ये फॉर्मिका से मिला था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम हुआ फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि इसे हमने फॉर्मिका से प्राप्त किया था, चींटियों से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड हो गया। इसे हमने किससे प्राप्त किया था? एसिटम यानी कि विनेगर यानी कि सिरका। चूंकि सिरके में यही एसिड होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। एसिटम से प्राप्त होने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाया। और बटर से प्राप्त होने वाला अम्ल बच्चों ब्यूट्रिक एसिड। तो बटर को लैटिन में ब्यूट्रम कहा जाता था, और ब्यूट्रम से प्राप्त होने वाला एसिड ब्यूट्रिक एसिड कहलाया। क्या कहलाया? ब्यूट्रिक या ब्यूटेरिक एसिड, ऐसा भी लिखा होता है। कैसा लिखते हैं बच्चों? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल। अब यह भी ब्यूटेरिक अम्ल है बच्चों, यह भी ब्यूटेरिक अम्ल है। अब इनमें अंतर करना है। यह भी ब्यूटेरिक अम्ल है और यह भी ब्यूटेरिक अम्ल है। इनमें अंतर क्या है? फिर हमने पिछले कालांशों में जब IUPAC नाम समझाए थे, हमने बताया था कि यदि कार्बन जो चेन है वो स्टेट है तो उसके पहले हम नॉर्मल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेरिक अम्ल है। यदि कार्बन चेन में कोई साइड चेन आ जाए तो उसे हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। अर्थात यह नॉर्मल ब्यूटेरिक अम्ल है, यह और यह आइसो ब्यूटेरिक अम्ल है, क्योंकि इसकी चेन जो है वो ब्रांच में हो गई है, इसलिए इसका नाम आइसो ब्यूटेरिक अम्ल है। इन दोनों में अंतर रखना है। एरोमेटिक अम्ल आ गया ये, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। डायरेक्ट बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से प्राप्त हुआ इसलिए इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बेंजोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम क्या है? डायरेक्ट लिखना है इसको। इसको सिनेमिक अम्ल बोलते हैं। क्या? सिनेमिक अम्ल। और यह सैलिसिलिक अम्ल है। जब भी हाइड्रोक्सी लगा हो
और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो उसे हम सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। सैलिसिलिक अम्ल में भी हाइड्रोक्सी जो लगाया बच्चों को ऑर्थो पोजीशन पर लगाया, नियरेस्ट लगाया, इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थोसिनेमिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल। ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल। देखिए क्या हुआ, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल होता है और जिसमें अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो वह सिनेमिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल एरोमेटिक हो और हाइड्रोक्सिल जुड़ा हो तो वो सिनेमिक अम्ल होता है। पोजीशन के हिसाब से अलग अलग हो जाए, ये मेटासिनेमिक अम्ल हुआ, ये पैरासिनेमिक अम्ल हुआ, सैलिसिलिक अम्ल, सॉरी क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल। अब आते हैं कि आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट से चूज करना है, COOH को अंत में जो कहते हैं, COOH का जो अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है, ओइक एसिड या ओइक अम्ल, हिंदी में लिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, ओइक अम्ल। पहले पेरेंट्स में कार्बन, उसके बाद ओइक अम्ल। पेरेंट्स में एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, ये मेथेन बोलते हैं, ई हटा दिया, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड। यहां हम देखते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, क्या नाम हुआ इसका, मेथेनोइक अम्ल। बिल्कुल सिंपल नाम है, दो कार्बन है, दो को एथ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हुआ, एथेनोइक अम्ल। वो मेथेनोइक अम्ल था, ये एथेनोइक अम्ल है। इसका नाम क्या हुआ, चार कार्बन है, ब्यूटेन बोलते हैं, इसका नाम हुआ ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है। अच्छा और देखें, ये वाले देखें, ये भी चार कार्बन है, लेकिन इनमें बच्चों लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं केवल। हमने इसकी नंबर निकाली 1 2 3, दूसरे पर एक साइड चेन हो गई अब, यानी इसका नाम हुआ 2 मेथिल, 2 मेथिल। पेरेंट्स चेन में 3 कार्बन बचे हैं, तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन और COOH को बोलते हैं ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है ना। अच्छा आगे देखें, यहां ये बेंजोइक अम्ल था नॉर्मल, पेरेंट्स इसका बेंजीन है, ये पेरेंट्स क्या है, बेंजीन है, जैसे इसका पेरेंट्स मीथेन था तो यहाँ बेंजीन है, तो बेंजीन और COOH को बोलते हैं ओइक अम्ल, यानी क्या नाम हुआ, बेंजीन ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, बेंजीन ओइक अम्ल। इसको देखें, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, यह बच्चों साइड चेन कहलाएगी। इस साइड चेन का नाम होता है फिनाइल, फेनिल। तीसरे नंबर पर फेनिल है, यानी 3 फेनिल, तीसरे पर फिनाइल हो गया। अच्छा पेरेंट्स में कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोप। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन की गिनती आधी लिखी जाती है, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, प्रोप। दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 2 पे क्या है, इन, और मुख्य क्रियात्मक समूह है ओइक अम्ल, नाम क्या हुआ, 3 फेनिल, 3 फेनिल, प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप, दूसरे पर डबल बॉन्ड है 2 इन, मुख्य क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OH है तो ओइक अम्ल। इसको करें बच्चों, इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पे एक साइड चेन है, दूसरे नंबर पे एक साइड चेन है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, यानी क्या नाम हुआ, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, पेरेंट्स बेंजीन है और मुख्य क्रियात्मक समूह ओइक अम्ल है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन ओइक अम्ल। इसको आप नोट कर लें, कुछ और एग्जांपल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बताते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दिए हैं, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखे हैं, जैसे डायरेक्ट नाम बता रहा हूं,
इनके सामान्य नाम आपको डायरेक्ट याद रखने, सीधे याद रखने, सामान्य नाम ज्यादा आते हैं, इंपोर्टेंट भी है बेटा। ये ऑक्जेलिक अम्ल, 2 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल कहलाता है। 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक बीच में CH2 आ जाएगा, इसको बच्चों मेलोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप डायरेक्ट लिख लेना। 4 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल क्या कहलाता है? सक्सिनिक अम्ल। 5 कार्बन वाला ग्लूटेरिक अम्ल और 6 कार्बन वाला एडिपिक अम्ल। इनके नाम आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, सामान्य नाम की बात हो रही है, आयुर्वेद तो सरल है, ऑक्सलिक अम्ल। 2 कार्बन वाला अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा वाला? 2 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सलिक अम्ल कहलाता है। 3 कार्बन वाला मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। जब भी हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को 3 कार्बन में लिखेंगे तो ये मेलोनिक अम्ल है। 4 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल और ये ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। और 6 कार्बन वाला बच्चों, इसको हमने पढ़ा है, इसको हम जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो इसका यूज होता है, नाइलॉन 6 में इसका यूज होता है। इसका नाम है एडिपिक अम्ल। 6 कार्बन वाले अम्ल का नाम है एडिपिक अम्ल। यह एडिपिक अम्ल है। अच्छा, एरोमेटिक में ये तो हमने बताया ही था, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिलिक समूह पास पास हो, इसका नाम थैलिक अम्ल था, थैलिक अम्ल। और अगर 2 कार्बोक्सिलिक समूह अपोजिट हो, पैरा पोजीशन पे हो, तो उसके पहले हम टेरे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेरेथैलिक अम्ल, टेरेथैलिक अम्ल। विपरीत पोजीशनों पर टेरेथैलिक अम्ल। आयुपेश नाम बच्चों बहुत आसान है। जैसे कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, 2 कार्बन है और 2 ओइक अम्ल है। 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन। और 2 है तो डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। ये डाई ओइक अम्ल सब में आएगा, इन सब में डाई ओइक अम्ल आएगा क्योंकि यह सभी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बन चेन याद रखना है आपको, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बच्चों प्रोपेन बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। अब आ गए 4 कार्बन। 4 कार्बन में हम गिनती भी करेंगे, उसकी पोजीशन भी लिखेंगे। जैसे ये नंबर 1 हो गया, 2 3 4, यानी पहले और चौथे पर है, पहले और चौथे पर ओइक एसिड है। इनमें आपको याद रखना है, यानी क्या नाम होगा? ब्यूटेन तो हो गई होगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। इसमें पेंटेन डाई ओइक अम्ल हो जाएगा, इसमें हेक्सेन डाई ओइक अम्ल हो जाएगा। यानी क्या होगा? पेंटेन और 1,5 आएगा इसमें पहले और 5वें पर ओइक अम्ल है, डाई ओइक अम्ल। इसमें क्या हो जाएगा अगले में? एडिपिक अम्ल में हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल, ये हो जाएगा एडिपिक अम्ल में। अच्छा, अगला देखें, इसका पेरेंट्स बेंजीन है, नंबरिंग कर दी 1 2। चूंकि ये पेरेंट्स बेंजीन है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसमें? इसमें क्या लिखेंगे? बेंजीन 1,2 डाई ओइक अम्ल। इसमें बेंजीन 1,4 डाई ओइक अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों इसका? बेंजीन 1,2 डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। इसी क्रम में बच्चों अगले का नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई ओइक अम्ल।
मैं आशा करता हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो परिचय और IUPAC नोमेनक्लेचर का एक सामान्य अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी शंका के लिए बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर मैसेज के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।